अरे जो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ओबीसी समाज का जो एक महासभा की बैठक हुई है, क्या क्या उद्देश्य है वो जो जनगणना को लेकर के लगातार आवाज़ ओबीसी समाज उठा रहा है। और देखा जाए तो बिहार के अंदर जनगणना की बात को स्वीकार कर लिया, जनगणना हो रही है, लेकिन और भी प्रदेशों में नहीं की जा रही है। कैसे देख रहे हैं समाज? पहले तो आपको जय भीम, जय कर्पूरी और जय माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की। देखिए आज हमारे जो महान क्रांतिकारी जो योद्धा हुए हैं, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, फातिमा शेख हों, माता सावित्रीबाई फुले जी हों, ज्योतिबा फुले जी, आज उनको जन्मदिन पे लोग इकट्ठे हुए थे। और आपकी संभाविक बात है, जब तमाम भारत देश के जो एक्टिविस्ट हैं ओबीसी महासभा के बुलावे पे वो यहाँ आए और बड़े बड़े नेतागण भी आए, प्रोफेसर भी आए, तो सबकी मिलीजुली एक ही प्रक्रिया थी, एक ही चर्चा थी कि किसी भी तरीके से भारत के अंदर जो जातिगत जनगणना का मुद्दा जो लंबे समय से हम उठा रहे हैं, वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, आपके माध्यम से उन लोगों तक शायद हमारी बात जाए, लेकिन जातिगत जनगणना की चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसके फायदे और नुकसान की बातें नहीं होती हैं। उससे इस देश में जातियों की गणना होने के बाद में ये पता चलेगा इस देश के अंदर कितने आईपीएस आईएएस किस समाज से, इस देश के अंदर कुछ जाति के नेता हैं, इस देश के अंदर पेट्रोल पंप किस जाति के पास है, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसके पास हैं। और जब ये जातिगत जनगणना होगी, ये खुलासा जब होगा, इससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, इस देश के अंदर दलितों के पास कुछ नहीं है, इस देश के अंदर 52% ओबीसी समाज के पास कुछ नहीं है। तो ये जातिगत जनगणना के फायदे होंगे, जो शिक्षा में जीरो मिलेंगे, जो संसाधनों में जीरो मिलेंगे, जो एजुकेशन में जीरो मिलेंगे। और इस देश का सबको पता है, आप लाखों बार इस बात को दुनिया के सामने, इस देश में व्यूअर के सामने आप रख चुके हो कि इस देश के अंदर ना तो आपका कोई प्रोफेसर है और ना ही इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है, जो सबसे बड़ी इस देश की न्यायप्रिय है, वहाँ पे आपका कोई जज है। इस बात का तो स्पष्ट पता है। लेकिन कुछ ओबीसी के जो लोग हैं, जो कथाकथित लोग हैं, जो अपने आप को ओबीसी नहीं मानते, उनके लिए समस्या वो हमारे को भी क्रिएट कर रहे हैं और वो खुद भी गुमराह हैं। इससे सीधा सीधा एक चीज़ है कि वो अपने बच्चों को 10+2 और उसके बाद में आप कहीं मजदूरी जाके करो। एजुकेशन का अभाव जो है वो ओबीसी समाज के अंदर है। और ओबीसी ए और बी, देखिए इसमें भी एक बड़ा घोटाला है कि आज जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में सीधा सीधा देखा कि भाई आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप कोई बाबा बोल रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं, आप और धरातल पे आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मूल जड़ जो है वो एजुकेशन है। जब तक ओबीसी समाज के लोग पाखंडवाद को लात मार के उसको धक्का दे करके न आप आगे आए और अपने बच्चों को। कौन सा ओबीसी समाज है जो अपने आप को खुद ओबीसी नहीं समझ रहा है? देखिए वजह क्यों है नहीं समझ? देखिए 2-3 कैटेगरी के, मैं जिस जाति से आता हूँ ना, वो कथा कथित अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जांगड़ा ब्राह्मण। तो मैं कई बार उन ब्राह्मणों को भी पूछता हूँ कि भाई तुम घुटने के नीचे के ब्राह्मण हो या ऊपर के हो? ब्राह्मण कौन से हो? ब्राह्मण तो अपने आप को जो मंदिर के अंदर बैठा है, जो शेरा वाली माता एक महिला, उसके वस्त्र उतारता है और उसके वस्त्र बदलता है, मतलब वहाँ महिला की एंट्री नहीं है, वो ही बदलता है। और इस देश में ओबीसी समाज के लोग जाकर के वहाँ पूजा पाठ करते हैं। भाई कभी इस देश के अंदर देखा है क्या? किसी भी देश में शायद असल तो कहीं 33 करोड़ देव देवता है नहीं, इस भारत देश में 33 करोड़ देव देवता पाते हैं। और एक और हो गया, नया ट्रेंड हो गया, अभी वो बागेश्वर बाबा और आ गया, कभी राम रहीम हो गया, कभी आशा राम हो गया। तो ये इतने बाबे इस देश के अंदर पैदा हो रहे हैं। ओबीसी समाज अगर जगना भी चाहे ना तो भी नहीं जग सकता। सिद्धि प्राप्त कहा जा रहा है कि बागेश्वर बाबा को सिद्धि प्राप्त होगी 26 साल की उम्र में। देखिए ये ऐसे सिद्धि वाले बाबा है ना, चैनलों पे दिखाया जा रहा है। हाँ, वो चैनल है, आपके नहीं है। अगर आपके वो चैनल होते ना तो सुबह से लेकर शाम तक धज्जियां उखाड़ देते,
अरे इस देश के अंदर जवान मरते हैं तो ये बाबा क्या कर रहा था भाई? भांग सूंघ रहा था, नशा कर रहा था कुछ? रोज आए दिन रेप होते हैं, रोज आए दिन बलात्कार होते हैं, रोज आए दिन हत्याएं हो रही हैं, एजुकेशन का ग्राफ घटाया जा रहा है। इस बाबा को सद्बुद्धि ना है, ये पहले ना बता दे। इस देश के अंदर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं चुनाव कराने की। बाबा से पूछे, नेशनल चैनल के रिपोर्टर वहां अरे पहुंचे। नेशनल चैनल नहीं, गुलाम है वो। इस देश की जनता को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा एक षड्यंत्र जो है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो पूंजीपतियों की है। ये कैसे आप कह दोगे? अगर मंदिर हम नहीं गए, हमारी 3 पीढ़ी कभी मंदिर नहीं गई, और हमारे बच्चे देश की टॉपर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम बार बार इस बात को चिल्ला चिल्ला कहते हैं, और जो मंदिर जा रहे हैं उनके बच्चे कभी भी इस देश के अंदर 12th पास नहीं कर पाते हैं। MA ग्रेजुएशन की तो बात छोड़ दिए, वो उनका सीधा सीधा टारगेट होता है कि मेरा जो बेटा है वो कहीं जा करके 10,000 20,000 की नौकरी कर ले। भाई जिसकी मानसिकता नौकरी की हो, 15 से 20,000 रुपए आज इस महंगाई के जमाने में, जो 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी दे रहा था, है गैस के सिलेंडर फ्री दिए, आज हालात ये हो रही है, हम लोगों को जीना दुर्भर हो रहा है, और कुछ चंद बेईमान चतुर चालाक लोगों की वजह से है। और वो मैं सीधा सीधा कहूं, वो ओबीसी समाज के हैं जो पाखंडवाद को ढोरे हैं इस देश के। उनको मैं तो जो जागरूक ओबीसी है उनको जा करके जूतों से नवाजना चाहिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऐसी टाइम पे आई जब 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। क्या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कहीं प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? देखिए, जिसकी छवि खराब हो उसकी कौन छवि खराब करेगा? 2002 का गोधरा का हत्यारा, जो बहन बेटियों के घरों में बच्चे थे उनको हत्या कराई हो, बीबीसी की डोमक आज आई है ये तो। लेकिन इस पूरे देश के मैं तो धन्यवाद करूंगा तमाम इस देश के जो छात्रों ने जो उसको देखना चाहा, और अच्छी बात है। विदेशी साजिश बताई जा रही है। कोई साजिश नहीं है, इस देश के बेईमान चतुर चालाक लोगों का पर्दाफाश होना था उससे, इसलिए जो है ना ये सारा का सारा प्रोपगंडा किया गया। 4 दिन पहले तो ये कुछ और दिखा रहे थे, यही जंतर मंतर पर इस देश के जो ना खिलाड़ी बैठे थे, खिलाड़ी जैसे हटते हैं तुरंत उनकी बात हो जाती है। उसके बाद में क्या आता है, बाबा पेश कर दिया, ताकि हम लोग एजुकेशन की तरफ एक कदम ना बढ़ सकें। तो ये जो सिस्टम है, ये जो आपने जो डॉक्यूमेंट्री जो आई है, ये डॉक्यूमेंट्री इस देश के तमाम, मैं तो कहूँगा अभी वो उपलब्ध हो जाएगी कुछ टाइम के बाद में, वो देखनी चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किस तरीके से मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने से रोका गया, किस तरीके से रश चलाया, और किस तरीके से ये सत्ता में जुमलेबाजी करके पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करके। क्या ये ओबीसी जो ओबीसी है, ओबीसी महासभा के लोग ओबीसी, क्या मुसलमानों को भी जो ओबीसी में आते हैं उनको अपने साथ ले रहे हैं, उनको मानते हैं ओबीसी की नहीं मानते हैं? देखिए, मुसलमानों का मानना ना मानना ये उनका अपना एक अलग है, लेकिन ओबीसी महासभा जो है और तमाम हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं साथ लेके चलेगा, साथ लेके चलेंगे हम। उनके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। वो हमारे भाई हैं, हमारा जिस्म का एक हिस्सा है। जब तक वो हमारे साथ नहीं आएंगे हम इस कारवां को आगे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि माइनॉरिटी मुसलमानों का होना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और ये मुसलमान कोई और नहीं है, ये हमारे भाई हैं। और आज एजुकेशन के मामले में उन्होंने एक पायदान, आप 5 साल का IPS IAS कितने बने हैं? मुसलमानों ने इतनी मेहनत की है आज। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों के कान खोलना चाहता हूं जो मंदिरों में धक्के खा रहे हैं, जो कावड़ लेने जा रहे हैं, जो अपने माँ बाप का मुर्दे के हड्डियां उनको फूल कह के वो हरिद्वार गढ़गंगा लेके जा रहे हैं। उन नालायकों को, निकम्मों को बताना चाहता हूं कि आपकी एजुकेशन खत्म कर दी गई है। आप जाइए, कहते मुसलमान कोई जिहाद नहीं करता। IPS IAS 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मुसलमानों ने अपने IAS IPS बनाए हैं और ये लग रहे मंदिर पे और कावड़ पे। ये इस देश की सच्चाई है। मुसलमान कभी लड़ा नहीं है, कोई लोग जिहाद नहीं। RSS का, बीजेपी का प्रोपगंडा है कि किसी न किसी तरीके से ओबीसी को भड़का के और मुसलमानों के साथ उनके दंगा करवाया जाए, उनके साथ मारपीट की जाए। क्या आपको लगता है ओबीसी को भड़काया जा रहा है?
हाँ, संभावित बात 100 है। करोड़ हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है, भड़काया नहीं जा रहा। कोई एकजुट नहीं किया जा रहा। हाँ। इस देश के अंदर मैं लगातार देखता हूँ 15-20 लोग होते हैं, 50 लोगों की संख्या होती है, और कहीं पर भी जाके किसी पे अटैक कर देना, ये इस देश के अंदर हमने कभी भी नहीं देखा था। शासन पिछली सरकारों का भी देखा, लेकिन इस सरकार में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो डराने का काम हो रहा है, जो मारने का काम हो रहा है, और गैंग रेप के आरोपियों को सीधा सीधा जेल से रिहा करने का जो काम करा है, इससे बड़ा इस देश के अंदर ना कोई झूठा प्रधानमंत्री हुआ और ना आगे हम उम्मीद क्या करते हैं। होने वाला 24 में? अगर देखिए- देश की सबसे बड़ी देखिए, आबादी अगर देखी जाए ओबीसी के लिहाज से, तो ओबीसी सबसे ज्यादा तादाद में है। अगर वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं तो क्या 2024 में तख्ता पलट होगा क्या? देखिए 24 के अंदर हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार को हम हजम नहीं करेंगे, क्योंकि जितने जो गुनाह इसने करने थे वो कर लिए हैं। अब आगे ओबीसी महासभा, अब दलित ये समाज हिंदू नहीं बनेगा ओबीसी समाज। देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए छुटमुट भैया जो होते हैं, हाँ। जो सरकार के रहमो करम पे, उनके टुकड़े पे जो चल रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से जो बीजेपी में हैं, जितने भी ओबीसी समाज के सैलों के हाँ। गद्दार, ओबीसी का अध्यक्ष बना दिया, ओबीसी का ये बना दिया, एक मुस्लिम कम्युनिटी का सेल का ये बना दिया, शेड्यूल कास्ट का ये बना दिया। अरे भाई इन प्रोपगंडों से बाहर निकलें और आप अपनी एजुकेशन पे और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी पे आप कायम रहें। आप देने वाले बनोगे, ना कि भीख मांगने वाले।